गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपके सामने इतिहास विषय, जो कि एक कठिन विषय है, जटिल विषय है, उसको समझ के साथ प्रस्तुत करने के लिए आई हूँ। आज आने का मुख्य उद्देश्य यही है कि इतिहास जैसे जटिल विषय को सरल और आसान तरीके से किस प्रकार पढ़ाया जा सकता है। इतिहास एक ऐसा विषय है जो बहुत समय पहले ऐसे साक्ष्यों से भरपूर है जिनका कोई प्रमाण नहीं है। उन चीज़ें जो संबंधित चीज़ें हैं उनके द्वारा हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ऐसी कोई लिखित जानकारी नहीं है, बल्कि साक्ष्यों से उस जानकारी को प्राप्त करते हैं। और इसे प्राप्त करने में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें उलझा देती हैं। उसी उलझन को सुलझाने के लिए आज मैं यहाँ पर आई हूँ। आप जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता ये सभ्यता है उस समय की जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आज से 3500 ईसा पूर्व में ये सभ्यता खोज में आई। इस सभ्यता को खोजने वाले बहुत से लोग थे। अचानक से तो कोई ऐसी सभ्यता सामने आ ही नहीं गई होगी। बहुत लोगों ने इस पर अनुमान लगाया होगा, बहुत लोगों ने इसके बारे में जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश की होगी, लेकिन इन सब में बहुत सी समस्याएं आई होंगी। इन समस्याओं को भी समझेंगे और इसके बारे में एक छोटा सा खाका के रूप में हड़प्पा सभ्यता आज हम समझते हैं। हड़प्पा सभ्यता इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले इसी जगह हड़प्पा में ही सर्वप्रथम खुदाई की गई और खुदाई करने पर बहुत सी पक्की ईंटें, बहुत से मृद भांड, अनेक प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हुई, जिससे ये अनुमान लगाया गया कि बहुत समय पहले, आज से हजारों साल पहले कोई ऐसी सभ्यता रही होगी। इसको बहुत से लोगों ने अन्य नामों से भी संबंधित किया, जैसे कि मार्टिन ह्यूलर ने हरियूपिया शब्द से इसे संबंधित किया। ये हरियूपिया शब्द है क्या? हरियूपिया शब्द ऋग्वैदिक काल से संबंधित है। ये शब्द ऋग्वैदिक काल से संबंधित है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित इस शब्द का अनुमान सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से लगाया गया। मेसोपोटामिया में एक अभिलेख में मेलुहा शब्द मिला। मेलुहा शब्द का अर्थ भी, मेसोपोटामिया के मेलुहा शब्द का अर्थ भी हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता से ही लगाया गया, क्योंकि यहाँ से ही मेसोपोटामिया से भारत के हड़प्पा में व्यापार होता था। इस समय अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज से उतने समय पहले भी अंतर्राष्ट्रीय रूप से अन्य जगहों से व्यापार का कार्य होता था। तो सोचिए कि हम कितने विस्तृत रहे होंगे, कितने विकसित रहे होंगे। इन चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले हम ये चीज़ कुछ मुख्य चीज़ों को जानेंगे, जैसे क्षेत्रफल NCERT की बुक में 20 लाख किलोमीटर क्षेत्रफल बताया गया है, जबकि क्षेत्रफल को देखा जाए तो 13 लाख किलोमीटर अन्य संसाधनों के द्वारा ज्ञात हुआ है। भारत के क्षेत्र को अगर देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान, बलूचिस्तान, ये सारा क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ क्षेत्र था। इसको इससे पता लगा सकते हैं कि मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश मेरठ में स्थित है, दैमामाद महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के किनारे, और सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में दाश नदी के किनारे है। ये सभी क्षेत्र त्रिकोण रूप से हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। लंबाई में 14 किलोमीटर और चौड़ाई में 16 किलोमीटर। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत की सभ्यता पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर, आलमगीरपुर, सारे जगह फैली हुई थी। जॉन मार्शल ने
इसका सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों रखा? क्योंकि जॉन मार्शल ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दयाराम साहनी को 1921 में यहाँ पर खुदाई के लिए भेजा था और सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल हड़प्पा ज्ञात हुआ। उन्होंने अपनी बुक मोहनजोदड़ो एंड इट्स सिविलाइजेशन में इसके बारे में बहुत कुछ बताया है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में और भी बहुत सी चीज़ों की जानकारी आज हम प्राप्त करते हैं। जैसे दक्षिण एशिया की प्रथम नगरीय क्रांति किसने कहा? गॉर्डन चाइल्ड ने कहा। गॉर्डन चाइल्ड ने नगरीय क्रांति क्यों कहा? नगरीय क्रांति नगर शब्द को डिनोट कर रहा है और नगरीय क्रांति यानी कि कोई ऐसी क्रांति रही होगी। आज के समय में हम ईंटों के मकान में रह रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आज से 2500 साल ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व भी हम पक्के मकानों के बारे में जानते थे। पक्की ईंटें मतलब आग में पकाकर ईंटों का प्रयोग करना, मकान बनाकर एक सही तरीके से जीवन का निर्वहन करना हम जानते थे। इसीलिए दक्षिण एशिया की नगरीय क्रांति के रूप में गॉर्डन चाइल्ड ने हड़प्पा सभ्यता को कहा। कांस्य युगीन सभ्यता, कांसे का प्रयोग इस समय लोग जानते थे। कांसा मतलब तांबा प्लस टिन, तांबा और टिन इनको मिलाकर कांसा बनता है। कांसा, इनको मिलाकर कांसा बनता है। ये कांसा प्रयोग में था, इससे बहुत से मृदभांड बनते थे, अन्य बहुत सी चीज़ें, आभूषण कांसे के बनाए जाते थे। तांबा हमें खेतड़ी राजस्थान से मिल जाता था और टिन कम मात्रा में बाहर अफगानिस्तान क्षेत्र से मंगाया जाता था, इसलिए 10% टिन का प्रयोग करते थे और 90% तांबे का प्रयोग करके कांसा बनाया जाता था। कांसे का प्रयोग करके अन्य बहुत सी वस्तुओं का प्रयोग करने की वजह से ही इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। लेकिन ये मानना नहीं है कि सिर्फ कांसे का ही प्रयोग होता था। अधिकतर यहाँ पर हम किसका प्रयोग करते थे? अधिकांश पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। पत्थर के औजारों का प्रयोग नवपाषाण काल से भी करते आए हैं। पाषाण युग में भी पत्थर के औजारों का अधिकांश प्रयोग हुआ है और यहाँ पर पत्थर के औजार मुख्य रूप से प्रयोग किए जाते थे। समकालीन सभ्यता के रूप में मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता इसकी समकालीन सभ्यता थी और इन दोनों सभ्यता को भी कांस्य युगीन सभ्यता ही कहा जाता है। इसे विभाजित करने के हिसाब से किसी भी सभ्यता की उत्पत्ति और पतन दोनों होता है। उत्पत्ति का काल ऐसा काल होता है कि धीरे धीरे सिविलाइजेशन डेवलप होती है, सभ्यता धीरे धीरे शिखर की तरफ बढ़ती है और शिखर की तरफ बढ़ने में एक समय ऐसा आता है कि जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और एक विकसित अवस्था में पहुंचते हैं और उसके बाद नीचे की तरफ ग्राफ गिरते हुए पतन की स्थिति में भी पहुंचते हैं। प्राक हड़प्पाई चरण, इसी चरण को कहा जाता है जब सिंधु घाटी सभ्यता का विकास शैन्य गति से सतत धीरे धीरे हो रहा था। विकसित हड़प्पा का चरण उस बात को प्रदर्शित करता है कि एक सभ्यता विकसित रूप से भारत में स्थित हो चुकी थी और पतनोत्तर काल में हम ये जानेंगे कि किस तरह हड़प्पा सभ्यता अनेक कारणों की वजह से पतनोन्मुख हो गई या पतन के स्थिति में पहुंच गई। इसका काल 3500 से 2600 ईस्वी पूर्व माना गया है अनेक इतिहासकारों द्वारा। विकसित हड़प्पा का काल 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व माना गया है और पतनोत्तर काल 1900 से 1750 ईस्वी पूर्व माना गया है। ये एक कहानी के रूप में मैं आपको समझाने के लिए ये बताना चाहती हूँ कि जब हड़प्पा सभ्यता की प्रथम शुरुआत हुई तो ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता अचानक से तो आई नहीं होगी। इसको आने के लिए एक बहुत से लोगों के बीच में इसकी समझ को प्रस्तुत करना आया होगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत अंग्रेजों का गुलाम था। 1826 की ये घटना है कि एक चार्ल्स मेसन नाम के अधिकारी जो कि अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने हड़प्पा के स्थल का दौरा किया। ये हड़प्पा स्थल का दौरा करने पर उन्होंने देखा कि वहाँ गांव के लोग एक टीले से ईंटे को निकाल कर काम कर रहे हैं। ईंटा कहाँ से आया?
एक टीले के अंदर ईंटे से ये इन्होंने अनुमान लगाया कि शायद यहाँ पे कोई किला होगा। उन्हें ये नहीं पता था कि इसके अंदर कोई सभ्यता बंद है, बल्कि उन्होंने ये अनुमान लगाया कि कोई एक किला होगा जिसमें कि ईंटें निकाल के ये लोग अपने घरों में लगा रहे हैं। इसके बाद दूसरे व्यक्ति थे अलेक्जेंडर बर्न्स। अलेक्जेंडर बर्न्स ने भी वहाँ पर दौरा किया और उन्होंने ये जानने का प्रयास किया कि यहाँ पर कोई सभ्यता है, और उन्होंने भी इस बात का वर्णन जाकर इंग्लैंड में किया कि ऐसी सभ्यता कोई उस जगह पर मौजूद है। इसके बाद चार्ल्स मैसन के बाद अलेक्जेंडर बर्न्स, और अलेक्जेंडर के बर्न्स के बाद कनिंघम, जिन्होंने 3 बार दौरा किया, 1853 और 54 में 2 बार और 1 बार ऐसे भी कनिंघम गए, 3 बार दौरा किया, और उन्होंने भी ये बताया कि इस टीले के नीचे दबी कोई एक बहुत बड़ी सभ्यता है जिसकी खोज होना जरूरी है। 1921 में जाकर जॉन मार्शल ने फिर यहाँ पर दयाराम साहनी के सहयोग से खोज की और एक हड़प्पा सभ्यता, एक बड़ी विस्तृत हड़प्पा सभ्यता को खोजकर सबके सामने रखा, जिसने कि भारत को प्राचीन सभ्यता से जोड़ दिया। ये बताया कि भारत आज नहीं, बहुत पुराने समय से एक सभ्यता में जुड़ा हुआ है और प्राचीन रूप से एक मजबूत कड़ी भारत को जोड़ने लगी। धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इतिहास के बारे में जो भी आपको समस्या हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा ये मेरे चैनल पे ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत आपसे निवेदन है कि जो भी त्रुटि हुई उसे क्षमा कीजिए।